वीडियो में इसके बाद जो अभी हमने वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कराया, इसके बाद जो है द्वारा व्यंजक आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। विलगित का मतलब होता है जो हर चीज से अलग हो, मतलब किसी से भी जो है उसका संपर्क ना हो, तो ऐसे जो है विलगित गोलीय चालक की धारिता का तुम्हें व्यंजक स्थापित करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल ए त्रिज्या का एक जो है गोलीय चालक ले लेते हैं, इसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं। ए त्रिज्या के गोलीय चालक को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखकर जैसे ही हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और ये जो बल बिंदु पर जो है केंद्र से जो बल रेखाएं जो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो है बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अविलंबवत होती हैं और बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो भी बल रेखाएं निकलती हैं वो बिंदुवत होती हैं और बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो है बल रेखा। अब इस पृष्ठ पर पूरे पर जो है जो आवेश फैल गया है उसके कारण जो है उस पर एक विभव भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी चालक को जो है आवेश दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके विभव में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि ये वृद्धि जो है दिए गए आवेश के अनुपाती होती है। तो हमने मान लो बस इसको क्यों आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो उसके पृष्ठ पर जो है उत्पन्न विभव V बराबर 1/4πε0 × k q/a, ये हो गया तुम्हारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र होता है, वही सूत्र इसमें लगा दिया गया कि इसमें जो है परावैद्युतांक है जिसको जो जिस माध्यम में जिसको रखा गया है चालक को। यदि चालक की धारिता C है तो चालक की अगर धारिता C है तो इसके लिए C का सूत्र जो है क्या हो जाता है, C = q/v। C = q/v, ये चालक की धारिता हो गई। इस V का मान यानी समीकरण 1 से जो है ये वाला मान इसमें रख देते हैं, V की जगह रख देते हैं। तो V की जगह जब रखेंगे तो 1/4πε0 × k q/a, q से q ये कैंसिल हो गया, ये संख्या पलट के जो है ऊपर पहुंच जाएगी 4πε0 × k × a। अब तो मानोगे कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, और लेकिन ये 4πε0 है तो निश्चित रूप से इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। तो इसकी जगह 1/9 × 10⁹ ले दिया। ये चाहे ये वाला फॉर्मूला का रख दो सवाल लगाने में, चाहे ये वाला रख दो। तो इससे एक चीज ये स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी चालक की धारिता जो होती है वो उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता जो होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात उस चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उस चालक की धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। और इस बात पर भी ये निर्भर करती है कि उसके आसपास जो है किस तरीके का माध्यम रखा गया है। जैसे अगर नए तरीके की जो है माध्यम अगर उसके आसपास रखे जाए तब भी उसकी धारिता का मान जो है बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पास अगर दूसरा और चालक अगर हम ला के रखें तो इसकी जो के का मान जो है वो लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता, अर्थात उसकी जो धारिता होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करती है। अगर परावैद्युतांक अगर लगाते जाएं अलग अलग प्रकार के तब भी उसकी धारिता का मान जो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये निश्चित हो गया। और इससे ये एक बात और ये क्लियर हो गई, अगर मान लो जो है अगर ये मान लिया जाए कि अगर किसी चालक की धारिता C = अगर 1 फैराड है, C = 1 फैराड है, तो उस चालक की जो है त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, उस त्रिज्या वो चालक की त्रिज्या जो है 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए। अगर उस चालक की धारिता अगर 1 फैराड है तो निश्चित रूप से उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई चालक 1 माइक्रोफैराड का है तो उसको किसी अलमारी या जो है बंद कमरे या किसी हॉल में रखा जा सकता है, तो नहीं रखा जा सकता है।
क्योंकि 1 फैराड वाले चालक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹ इसलिए इसको जो है किसी भी बंद कमरे या अलमारी या हॉल में नहीं रखा जा सकता है, इसको जो है पल्ले में ही रखा जा सकता है क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है इतनी जो कि जो पृथ्वी की त्रिज्या से भी अधिक है ये, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6.4 × 10⁶ मीटर और ये तुम्हारी निकल के आ रही है 9 × 10⁹ मीटर। तो इससे ये चीज सिद्ध हो जाती है 1 फैराड वाले चालक को किसी भी अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक, ओके।